Welcome friend. We are starting a new session. That means blood relation. न्यू चैप्टर है ये। हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है, हर सेट में एक तो है। इसमें हम कुछ सिंबल यूज करेंगे। इसके लिए थ्योरी इसका जान लेना जरूरी है, तो कुछ सिंबल इसका यूज करेंगे हम। इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, छोटा सा वीडियो होगा, छोटा सा थ्योरी भी है इसमें ब्लड रिलेशन का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पुरुष के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, प्लस का। पुरुष के लिए हम लोग लेंगे प्लस का साइन। जैसे बताना है ए कोई पुरुष है तो इसके दाएं साइड पर ऊपर यहाँ पर प्लस देंगे। चलिए, पहला सिंबल ये हुआ हमारा। दूसरे सिंबल के लिए करेंगे क्या, स्त्री लेंगे। अभी बार स्त्री है, इसमें हम लोग निगेटिव साइन लेंगे। निगेटिव साइन लेंगे। जैसे ये कोई औरत है तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पर हम निगेटिव का साइन लेंगे। चलिए, तीसरा का लेते हैं। भाई बहन का रिलेशन दिखाना हो तो भाई बहन का रिलेशन दिखाना है। इसके लिए हम लोग लेंगे कॉमा। तो यहाँ निगेटिव है, निगेटिव का साइन है। हम लोग यहाँ लेते हैं कॉमा। जैसे ए भाई है और तो यहाँ प्लस ले लेंगे, और ए की बहन है बी, कॉमा यहाँ दिए, ये वाला कॉमा यहाँ पर निगेटिव कर दिए। चलिए, चौथा सिंबल है पति पत्नी का। पति और पत्नी। पति पत्नी का हम लेंगे बीच में पॉजिटिव। पॉजिटिव भी ले रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें पॉजिटिव में और इस पॉजिटिव में अंतर होगा कुछ। जैसे ए हस्बैंड है, हस्बैंड होगा तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर प्लस लेंगे, और बी जो हो गई वाइफ हो गई। पांचवा सिंबल लेते हैं। किसी जनरेशन को दिखाना है, जैसे अपने से ऊपर वाले जनरेशन को, बेटा है बाप को दिखाना है। जैसे बाप बेटा का हो गया। जनरेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीर का निशान लगाएंगे, ये वाला निशान लगाएंगे। जैसे बताते हैं आपको, ए बेटा है बी का, तो बी हो गया ऊपर, एरो का चिन्ह ऐसे लगाएंगे, और ये बेटा को नीचे करेंगे। बेटा है मतलब पुरुष है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये बाप होगा तो यहाँ पॉजिटिव लगा लेंगे, और माँ हुई तो यहाँ निगेटिव लगाएंगे। 5 सिंबल हुआ। बच्चे 500 सिंबल है, आपको यूज करना है। आपको दिखाते हैं अभी। पहला आप नोट कर सकते हैं। पुरुष के लिए पॉजिटिव लगाए हैं। पॉजिटिव यहाँ पर दाएं साइड में लगाना है, जिसको पुरुष के रूप में दिखाना है। यहाँ पर दिखाना है प्लस। स्त्री है, दाएं साइड में निगेटिव लगाना है। भाई बहन है, बीच में होगा कॉमा, देख रहे हैं। उसके बाद में 4 नंबर पति पत्नी है, इसमें यहाँ पर प्लस लगाना है बीच में। ये पति हुआ, ये पत्नी हुई। बाप बेटा मतलब जनरेशन का गैप दिखाना है। किसी का माँ बेटी दिखाना है, बाप बेटा दिखाना है, दादा दिखाना है। इसमें भी जाके बताएंगे किस तरह दिखाना है। तो जनरेशन का जब गैप हो तो एरो का चिन्ह लगाना है। जो मतलब उत्तराधिकारी है, उत्तरवर्ती जनरेशन है, उसको नीचे रखना है, अब पहले वाला को ऊपर रखना है। ये बाप हुआ, ये बेटा हुआ। चलिए, जैसे आपको दिखाते हैं। ए बहन है बी का, इसको आप मिटा देते हैं। 5 सिंबल है मात्र, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, जैसे पहला लेते हैं, आपको क्वेश्चन भी लगाना है। ये हम लेते हैं, आपको दिख जाएगा बोर्ड पर। 1 नंबर में लेते हैं। ए बहन है बी का तथा सी, और ए बहन है बी का तथा बी और सी भाई है ए का। मतलब बोला गया है ए बहन है, ए बहन है मतलब स्त्री है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, निगेटिव।
अब बोला है बी और सी भाई है ए का। भाई बहन के लिए हम क्या रिश्ता दिए हैं, भाई भाई हो, भाई ये बहन हो या बहन बहन हो, यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा। हो गया। अब यहाँ पर लेना है बी। अभी तक पहला अगर सेंटेंस पढ़िए तो इसमें ये क्लियर नहीं होता है कि बी का लिंग क्या है, पुरुष है या महिला है। आगे बोला है ए बहन है बी का तथा बी और सी भाई है ए का। मतलब भाई है तो पॉजिटिव हो गया, ए का भाई सी भी है, मतलब एक और कॉमा दीजिए यहाँ पर सी भाई है मतलब पॉजिटिव है। बस हो गया, इतना ही करना था। चलिए दूसरा का देखते हैं। ए माँ है बी का। ए माँ है, माँ हुई मतलब निगेटिव, स्त्री है निगेटिव हुआ। क्या बोले हैं, उत्तरवर्ती जो होगा नीचे होगा, उत्तरवर्ती जनरेशन मतलब बाद वाला जनरेशन नीचे होगा। ए माँ है किसका, बी का। बी पुरुष है या महिला है पता नहीं चल पाया है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसमें। ए माँ है बी का तथा बी बेटी है सी का। बी बेटी है मतलब स्त्री हुई, सी का बेटी हुआ मतलब एक आदमी जो है ये, इसका कितना जनरेशन हो सकता है, एक माँ हो सकता है, एक बाप हो सकता है। ये माँ की बेटी हो सकती है और बाप का बेटी हो सकती है। तो ए माँ हो गई। अब बोल रहा है बी बेटी है सी का, मतलब सी इसका पिता होगा मतलब इसका हस्बैंड हुआ तो यहाँ प्लस और यहाँ पर हो जाएगा सी। ये महिला है तो ये 100% हो गया पुरुष। तो यहाँ पर रिलेशन का निकला, ए माँ हुई बी का और सी पिता हुआ। ए का पति हुआ सी की पत्नी हुई ए। चलिए 3 नंबर लेते हैं वो। एम दादा है एम का। चलिए बोला है एम दादा है मतलब ये पुरुष है, यहाँ पर प्लस हुआ। दादा है मतलब क्या हुआ, इसका बेटा कोई होगा, बेटा होगा मतलब पुरुष हुआ। नाना बोलता तो यहाँ पर निगेटिव करना होता। इसका बेटा पुरुष हुआ और इसका बेटा बोला है वो है एन का पिता हुआ पॉजिटिव और इसके पिता हुए एम, तो मतलब एन का दादा हो गया, ये एन का दादा हुए एम। आगे बोला है तथा एन पोता है ओ का। एन पोता है, अभी तक यहाँ पर हम ये लिंग डिसाइड नहीं हो पाया है मेल है या फीमेल है। अब बोला है पोता है मतलब ये पॉजिटिव है, एक बार ये क्लियर हुआ। और बोला है एन पोता है सी का पोता है मतलब पोता कितना का हो सकता है, दादा का पोता हो सकता है और दादी का पोता हो सकता है। दादा आ गए यहाँ पर तो यहाँ पर दादी बच गई, तो यहाँ पर प्लस हुआ। ये पति पत्नी का रिलेशन दिखाने के लिए यहाँ प्लस हुआ और ओ यहाँ पर हो गई निगेटिव होगी क्योंकि ये दादी हो गई। एम का पोता एन हुआ और एन ओ का भी पोता एन हुआ। ओ दादी हुई और एम पिता हुए, दादा हुए। देखिए यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बता सकते हैं इसमें रिलेशन क्या है। ए पॉजिटिव है मतलब ये पुरुष है, ये पॉजिटिव है मतलब पुरुष है, यहाँ निगेटिव है मतलब ये महिला है। चलिए अब रिलेशन देखते हैं क्या है। ये तो पुरुष है, इसके ऊपर मतलब इसका फादर, अगर यहाँ निगेटिव होता तो समझते माँ है, ये हुए फादर के भी फादर ये हुए दादा। इसका दादा हो गया एम और दादी हो गया एन। चलिए चौथा लेते हैं, नीचे जगह नहीं मिटा देते हैं। चार नंबर में है एम नानी है एन का। चलिए 4 नंबर, एम जो है नानी है मतलब स्त्री है, निगेटिव हो जाएगा। नानी कब हुई मतलब नानी की बेटी कोई है और बेटी का जो भी वंशज होगा, अभी ये पता नहीं चल पाया है ये मेल है या फीमेल है। एन आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या हुआ। ये एन की माँ मतलब निगेटिव और इसकी माँ ये हो गई नानी, एन की नानी हुई एम। चलिए तथा एन नातिन है ओ का। जब एम महिला हो गई और महिला का नातिन मतलब नातिन बोल दिया तो निगेटिव हो गया। चलिए ठीक है, एन की नातिन हो गई ये, तो नातिन कितने का हो सकता है, एक नाना का नातिन हो सकता है और एक नानी का। नानी आ गई है ऑलरेडी तो बच गया कौन, नाना
तो यहाँ पर नाना हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा बाई डिफॉल्ट, ऑटोमेटिक यहाँ नाना हो गए। नानी की बेटी माँ है निगेटिव होगा, और इसकी बेटी एन, क्या संबंध निकल गया, एन की नातिन और एम की नातिन, कुछ नहीं है। 5 नंबर देखते हैं क्या है। अब ये कुछ नहीं है, आपको केवल समझा रहे हैं। एम चाचा है एन का, चलिए एम चाचा है मतलब पुरुष हुए, एम पुरुष, चाचा है मतलब ये पिताजी के भाई हैं, तो पिताजी के भाई बहन में क्या हम रिश्ता दिखाए हैं, यहाँ पर कॉमा लेना है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर दिया नहीं है, नहीं दिया है तो यहाँ प्लस लिखते हैं, पुरुष के लिए प्लस। एम चाचा है एन का, मतलब ये पिता का पुत्र हुआ या पुत्री हुई एन। यहाँ पर ये नहीं क्लियर हो पाया कि ये पुरुष है या महिला है, या केवल ये बताया गया है एम क्या बोलते हैं, एम चाचा है एन का, तो चाचा है ये लड़की भी हो सकती है, लड़की का भी चाचा हो सकता है, लड़का का भी चाचा हो सकता है, तो यहाँ पर ये लिंक डिसाइड नहीं हो पाया। 6 नंबर लिखते हैं, वो मिटा देते हैं इसे। आर मामा है इसका, आर मामा है, 6 नंबर है ये, 6 है ना, ठीक है। आर मामा है किसका, इसका। मामा है मतलब क्या है, माँ की बहाई हुए, माँ को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। माँ के भाई बहन में कॉमा, यहाँ पर हो गया कौन, एम, सॉरी आर है, आर मामा है इसका, चलिए आर हो गया। मामा है मतलब पॉजिटिव हुआ, इसका कोई संतान है, इसका नाम एस है। एस मतलब ये लड़की का भी मामा हो सकता है, और ये लड़का होगा तो ये भी मामा बोलेगा, तो यहाँ पर ये लिंक डिसाइड नहीं हो पाया। मामा को दिखाने के लिए बस सिंपल सा हुआ, एस भांजा या भांजी हुई, आर मामा हुए। माँ को दिखाने के लिए निगेटिव लिए है केवल, कॉमा मतलब भाई या बहन, भाई हुआ, भाई डिसाइड कैसे हो पाया, यहाँ प्लस दिया है इसलिए। माँ के भाई, इसका क्या हुआ, मामा हुआ। चलिए 7 देखते हैं। ए बुआ है बी का, ए मतलब महिला है, ए बुआ है मतलब महिला हुई। बुआ क्या कौन होती है, पिताजी की बहन, तो भाई बहन के लिए क्या बताए हैं, कॉमा लगाते हैं। इसका भाई कोई होगा, भाई है मतलब पुरुष है, पुरुष के लिए पॉजिटिव हुआ, और इसका जो पुत्र या पुत्री होगी इसकी बुआ हो जाएगी, जो होगा इसकी बुआ ए हो गई, दिया है बी, तो बी के पिताजी ये हुए और पिताजी की बहन बुआ हो गई। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, 7 को एग्जाम्पल दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है इस पर, वो एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक तो लगता है, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत है आपको, आगे क्वेश्चन एक तो लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका है, ए बी की एकमात्र पुत्री है। क्वेश्चन नंबर 1, ए जो है कोई महिला है, ए बी की एकमात्र पुत्री है, नीचे ले लेते हैं। ए कोई पुत्री है मतलब निगेटिव हुई, ए बी की एकमात्र मतलब ओनली एक ही बेटी है, संतान एक ही हुआ, बेटी हुई तो मतलब पिता को दिखाने के लिए ऊपर लेते हैं। बी की एकमात्र पुत्री है, ये बी पुरुष है या महिला है पता नहीं चल पाया है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, सी बी के दामाद का पुत्र है। सी जो है बी के दामाद का, दामाद कौन होता है, बेटी के पति, तो मतलब इसका कोई पति है, जो भी होगा वही पॉजिटिव होगा। चलिए अब बोला है इसका पुत्र, मतलब इसका भी पुत्र हो गया, पति का पुत्र मतलब पत्नी का भी पुत्र हुआ। बोला है सी बी के दामाद का पुत्र है, सी जो है पुत्र हो गया, इसके दामाद का मतलब इसके बेटी का हुआ, इसके दामाद का भी पुत्र हुआ, बेटी का भी पुत्र हुआ। ये नाना या नानी हो सकता है, कुछ भी। इसकी एकमात्र संतान ए है, और ए की पुत्र कौन हो गया, सी हो गया। और क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब पूछा क्या है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है।
ए सी से किस प्रकार संबंधित है, जो बाद में आता है वो बोलता है। सी बाद में आ रहा है, ए सी से क्या संबंध रखता है, तो सी बोलेगा ए को, सी बोलेगा ए को क्या बोलेगा, माँ बोलेगा। आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए माँ, माँ। देखिए गड़बड़ यहां भी हो जाता है, अगर इससे बोलवाइएगा तो ये क्या बोलेगा, पुत्र बोलेगा, आप मार दीजिएगा पुत्र, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है जो बाद में आएगा वो बोलेगा। बोला है सी, ए सी को क्या बोलेगा, ए सी का क्या संबंध है, तो सी बोलेगा ए को माँ। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, क्वेश्चन लग जाएगा यहाँ पर। बोला है मोनू और मोहन भाई है। चलिए 2 भाई है, मोनू भाई के लिए क्या बोले हैं, कॉमा लगाना है, मोहन हो गया। आगे क्या बोला है, कविता मोनू की बहन है। कविता यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, नहीं लगाइएगा तो चलेगा निगेटिव, फिर भी लगा देते हैं। यहाँ पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, मतलब पुरुष है, ये महिला हुई। चलिए सोहन मोहन के भाई की पत्नी का पुत्र है। सोहन जो है मोहन का भाई, मोहन का भाई ये हुआ, इसकी पत्नी का पुत्र, इसके पत्नी का पुत्र मतलब इसका भी पुत्र। चलिए ये एरो का चिन्ह दिए। बोला है सोहन मोहन के भाई की पत्नी का बेटा है। मोहन के भाई की पत्नी का बेटा है मतलब मोहन का ही बेटा है, नाम है सोहन, सोहन। चलिए तथा गीता मोनू की पत्नी की ननद है। मोनू की पत्नी कोई होगी, इसकी ननद कौन होती है, पति का बहन, पति का बहन ही ननद होता है। मतलब इसकी एक और बहन है जिसका नाम है गीता, गीता हुई, और ये महिला है। 1 मिनट देख लेते हैं क्या बोला है। तथा गीता मोनू की पत्नी की ननद के पति का बेटी है। सॉरी ये नहीं बोल रहा है, ये बोला है जो एक लड़की गीता है, ये मोनू की पत्नी की ननद मतलब कविता हुई, कविता की बेटी, कविता के हस्बैंड का बेटी मतलब कविता का भी बेटी हुआ, इसका नाम है गीता। एक बराबर पढ़ के बताते हैं आपको। सोहन मोहन के भाई मतलब मोनू हुआ, इसके पत्नी का बेटा है। चलिए तो कंफर्म हुआ। बोला है गीता मोनू की पत्नी की ननद के पति की बेटी है। इसके पति का बेटी मतलब इसकी भी बेटी गीता हो गई। यहाँ पर ये लड़की है। आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब बोला है मोनू गीता से किस प्रकार संबंधित है। क्या बोले हैं, बाद वाला बोलेगा, बाद वाला बोलेगा पहले के बारे में। गीता बोलेगी किसको, मोनू के बारे में। गीता मोनू को क्या बोलेगी, माँ के भाई, माँ के भाई को क्या बोलते हैं, मामा। तो आपका आंसर हो जाएगा मामा। आपका आंसर हो गया। बस 1 मिनट रहने दीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोबाइल दीजिए, मोबाइल से कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो पिछला पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। कुछ क्वेश्चन है जो लेते हैं। एक मिनट पॉज कीजिएगा। एक क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
100 नंबर क्वेश्चन है, याद हमको नहीं है किस सेट का है। 100 नंबर क्वेश्चन है, छोड़िए क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हैं। क्वेश्चन है आपका एल और एम एन का संतान है, कोई एन है, इसका संतान दिखाएंगे, मतलब ये बाप या माँ हुई जो भी हुआ, एल और एम है इसका संतान, मतलब भाई बहन हुआ है एल और एम, तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। चलिए, एन एल का पिता है, एन जो है एल का पिता है, मतलब ये पुरुष हो गया, इतना बोला है बस। एल एन की पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है मतलब क्या हुआ, पुत्र हुआ, संतान है, पुत्र या पुत्री हो सकता है, बोला है पुत्री नहीं है मतलब पुत्र है। चलिए सॉरी, एल एन की पुत्री है बोला है। चलिए आगे बोल रहा है, लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है, एम जो है पुत्र नहीं है मतलब पुत्री हुई। एल और एम आपस में किस प्रकार संबंध रखता है, एल और एम यही पूछा है। आपका ऑप्शन दिख जाएगा आपको, पहला ऑप्शन है एल एम का भाई है, भाई नहीं है, दोनों लड़की है। एल एम की बहन है, सही बात है, इसकी बहन है एल, तो दूसरा का आपका सही हो गया, बी ऑप्शन जो है सही हुआ। तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एल एम का चचेरा भाई है, नहीं, एक ही पिता का दो पुत्री है, ये गलत हो गया। चौथा क्वेश्चन है निर्धारित नहीं किया जा सकता, आपका क्वेश्चन बन गया, बी ऑप्शन आपका हुआ। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य है, पी क्यू आर एस टी और यू। चलिए, क्यू आर का बेटा है, क्यू जो है बेटा है आर का, दिख रहा है। उसके बाद में बोला है लेकिन आर क्यू की मां नहीं है, आर क्यू की मां नहीं है, मां नहीं है मतलब बाप हो गया। अब किसी आदमी का संतान हुआ ये, तो या तो ये पिता हो सकते हैं, माता हो सकते हैं, बोला है मां नहीं है मतलब पिता है। आगे बोला है पी और आर एक विवाहित युगल है, पी और आर विवाहित युगल है, मतलब विवाहित है, पति पत्नी दिखाने के लिए प्लस यूज करते हैं। बोला है पी है यहाँ पर, ये पति हो गया, तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक पत्नी हुई बाय डिफॉल्ट। आगे टी आर का भाई है, टी जो है आर का भाई है, भाई दिखाने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, टी हो गया, और टी भाई है मतलब ये पुरुष है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएगा, प्लस हो गया। उसके बाद बोला है एस टी की बेटी है, एस जो है टी की बेटी है मतलब इसकी बहन हुई, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, एस हो गया, बेटी है मतलब निगेटिव हुआ। उसके बाद बोला है क्यू, यू क्यू की बहन है, यू जो है क्यू की बहन है, ये बहन हुई, एक और बहन है इसका मतलब उसका नाम है यू, और ये भी बहन है मतलब निगेटिव हुआ। आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब इससे आपको 3 गो क्वेश्चन पूछा है, 54 नंबर क्वेश्चन है, RRBNT बेसिक का क्वेश्चन है ये। पी का बेटा कौन है, पी का बेटा कौन है, पी और आर दोनों का बेटा कौन है, क्यू है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 54 के लिए। 55 के लिए 55 क्वेश्चन है आपका, परिवार में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात निकालना है आपको। देखिए गिन लीजिए इसमें पुरुष कितना है, एक ये पुरुष हो गया, एक ये पुरुष हो गया, एक ये हो गया। टी आर क्यू पुरुष है मतलब 3 पुरुष हुआ, फिर 3 एम हुआ, और बोला हम बात निकालने के लिए इज टू महिला बन लीजिए। यहाँ पर पी एक महिला हो गई, एस एक महिला हो गई, और यू एक महिला हो गई, मतलब 3 महिला भी हो गई, 3 वुमन हो गई। काट दीजिए, 1 into 1 का क्या हुआ, 1:1 का आपका रेशियो आ गया। क्या नंबर ऑप्शन है, डी है इसमें भी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, यू के कितने भाई हैं, यू के कितने भाई हैं, यू और इस दोनों बहन है, एक भाई है, तो आपका आंसर 1 होगा। एक किसमें दिया है, डी ऑप्शन दिया है। चलिए ये हुआ। इसमें से एक और टाइप और रह गया जो अगला वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।